आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी टॉपिक है या कहा जाए एक्सरसाइज है 3.1। 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बच्ची से कहता है 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू। 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज का 7 गुना था। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल। मैं अब से 3 साल बाद आपकी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा, 3 टाइम्स रहूंगा। तो कहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। क्वेश्चन पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसकी क्वेश्चन का सेंस क्या है, मीनिंग क्या, आपको उन वर्डों में समझ में आ जाना चाहिए। जैसे क्या समझ में आया कि आफ्ताब अपनी बच्ची से कहता है 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था, और इसके बाद 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो इस सिचुएशन को आप ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट करते हैं और अलजेब्रिक पर भी रिप्रेजेंट करने को कहा गया है। अब एक बात तो आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं लेट x ईयर एंड y ईयर बी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड his daughter मतलब आफ्ताब की प्रेजेंट एज x ईयर हो गई और उसके डॉटर की प्रेजेंट एज क्या हो गई, y ईयर। क्लियर है, यह बात क्लियर है। तो कहा है, देखिए ध्यान से, कहा 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो। सिंपल सी बात है, अगर आप आज 20 ईयर हैं, 7 ईयर एगो मतलब 7 साल पहले कितने होंगे, 13। कैसे? 20 में से 7 माइनस किया गया। तो आफ्ताब प्रेजेंट टाइम में x ईयर का है, तो 7 ईयर एगो x माइनस 7, और डॉटर क्या होगी 7 ईयर एगो y माइनस 7। ये बात क्लियर हो गई ना? तो इसका मतलब है एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x माइनस 7 ईयर, और आगे है एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू y माइनस 7 ईयर। यह माइनस क्यों किया गया आपको समझ में आ गया? मैंने अभी बताया है, जस्ट आप 20 ईयर के प्रेजेंट टाइम में है, 5 ईयर एगो 15 ईयर। कैसे? 20 माइनस 5। तो प्रेजेंट टाइम में x ईयर और y ईयर है, तो 7 ईयर एगो x माइनस 7, y माइनस 7। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि आफ्ताब अपनी बच्ची के एज का क्या 7 टाइम है। आफ्ताब अपनी बच्ची की एज का क्या है, 7 टाइम है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब जो है और अपने डॉटर की एज का क्या है, 7 टाइम है। मतलब डॉटर की एज में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आफ्ताब आ जाएगा। डॉटर की एज में 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आफ्ताब। जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि आपकी एज का मैं 2 टाइम्स हूं, इसका मतलब आप 20 ईयर हैं तो मैं 40 ईयर का था। मैं और आप कैसे इक्वल हुए? आपकी एज में 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मेरे एज और आपकी एज बिल्कुल क्या हो जाएगी, इक्वल। बात समझ आ गई? उसी तरीके से डॉटर की एज के 7 टाइम कौन था, आफ्ताब। इसका मतलब है डॉटर की एज में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, आफ्ताब के इक्वल होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे, ये तो केस फर्स्ट चल रहा था, ध्यान से देखिए। अब x माइनस 7 हो गया और ये 7y माइनस 49 क्या हुआ है, ब्रैकेट ओपन हो गया है। 7y और 7 से 49, तो x माइनस 7y इक्वल टू आपका माइनस 49 प्लस 7। मैंने क्या किया है, यह आपका वेरिएबल है, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया है, प्लस है तो माइनस हो गया, और ये कांस्टेंट है, यह माइनस है तो प्लस हो गया। तो आ क्या गया, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। इसका मतलब है फर्स्ट केस
अलजेब्रिक रूप में क्या रिप्रेजेंट हो गया है। क्लियर। केस सेकेंड क्या है? केस सेकेंड देखिए कहा है जो डाट 3 ईयर आफ्टर 3 ईयर नाउ, हम क्या लिख सकते हैं? आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर मतलब अब से 3 साल बाद। अगर मैं आज 20 ईयर का हूं तो 3 टाइम मतलब सॉरी आफ्टर 3 ईयर 3 साल बाद मैं क्या हो जाऊंगा? 20 प्लस 3। अगर आप आज 10 ईयर का हो तो 3 ईयर एगो तो माइनस होगा, आफ्टर 3 ईयर तो प्लस होगा। इसका मतलब है एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x प्लस 3 ईयर और एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू y प्लस 3 ईयर। मतलब 3 साल बाद आफ्ताब जो x प्लस 3 ईयर का होगा और उसकी डॉटर जो है y प्लस 3 ईयर की होगी। और क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि 3 साल बाद आफ्ताब अपनी बच्ची के एज का 3 टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 टाइम। इसका सेंस है, इसका मतलब है कि डॉटर की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आफ्ताब के एज के इक्वल हो जाएगा, या आफ्ताब की एज डॉटर की एज में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। अब देखिए ध्यान से, x प्लस 3 ब्रैकेट ओपन होगा 3y प्लस 9, यह इधर क्या है? प्लस है और यह भी प्लस है। x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3। देखिए यह आपका लेफ्ट में और राइट में कन्वर्ट किया, मैंने यह राइट में था लेफ्ट में कन्वर्ट किया, प्लस का माइनस, यह प्लस है तो ये क्या हो गया? माइनस। आप जानते हो साइड चेंज होने के बाद साइन चेंज हो जाती है। x माइनस 3y इक्वल टू आपका हो गया 6। इस तरह से अलजेब्रिक रूप में दिया गया सिचुएशन क्या हो गया? ड्रा हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। हम दिए गए सिचुएशन से दो हमें इक्वेशन मिले हैं, उन दोनों को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए फर्स्ट वाले इक्वेशन से दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। आइए देखिए, x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y। आप सब जानते हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। आप कुछ भी अपने मन से यूज करो। तो व्हेन y इक्वल टू 5, देन देखिए y की वैल्यू मैंने 5 यूज किया तो x की वैल्यू आ गई माइनस 42 प्लस 7 इंटू 5, जहां y है वहां मैंने 5 पुट दिया तो माइनस 42 और यह हो गया 35, तो x की वैल्यू आपकी आ गई माइनस 7। फिर मैंने पुट किया क्या? व्हेन x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6, x की वैल्यू मैंने 6 पुट किया। अब देखिए जहां पर x की नहीं y की, जहां पर x y है वहां पर मैंने 6 पुट किया, माइनस 42 प्लस 7 इंटू 6, ये कितना हो गया? माइनस 42 प्लस 42। क्लियर? प्लस 42। अब यहां से हो गया 0। इट मीन्स यह जरूरी नहीं है कि जो मेरा सोल्यूशन हो वही आपका। इनफाइनाइट सोल्यूशन होते तो आप कोई भी दो सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। दो सोल्यूशन क्या हो गया? ध्यान से आप देखिएगा, जो दो सोल्यूशन आपका हुआ है गौर से देखिए, x और y। x की वैल्यू माइनस 7 है कब? जब y की वैल्यू 5 थी। फिर x की वैल्यू 0 है कब? जब y की वैल्यू आपकी क्या थी? y की वैल्यू 6 थी। इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन से हमने दो सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। आइए x इक्वल टू 6 प्लस 3y, यहां से मैंने पहला क्या किया? व्हेन y इक्वल टू 0, हमने कहा है आप फ्री हैं, आप कुछ भी y की वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो यहां से हो गया x इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 0, तो यहां से हो गया आपका कितना? 6। क्लियर है? फिर आप फ्री हैं, y इक्वल टू आप पुट करें -2,
लो -2 पुट कर दिया गया। जब -2 पुट कर रहा हूं इक्वेशन में तो 6 + 3 × -2 तो 6 - 3 = 0 हो गया। तो इससे भी हमें दो सॉल्यूशन फाइंड कर लिए, इससे भी हमने दो सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, x की वैल्यू और y। x की वैल्यू 6 है कब, y की वैल्यू 0 पर। x की वैल्यू 0 है कब, y की वैल्यू -2। देखिए मैंने पहले भी कहा है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो आप y की वैल्यू कुछ भी यूज करें, x की कुछ ना कुछ आएगी, y की वैल्यू कुछ भी यूज करें, x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम दो सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट वाले से हमने दो सॉल्यूशन फाइंड किया, सेकेंड वाले से भी हमने दो सॉल्यूशन फाइंड। अब देखिए मैंने एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन को ड्रा किया, चाहे आप ग्राफ पर ड्रा करें चाहे ऐसे भी जो आपके पास अवेलेबल। तो आप सब जानते हो ये एक्स वाई प्लेन हो गया है ना, एक्स डैश वाई डैश। ओरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, -7, -5, एक्स की वैल्यू -7, 1 2 3 4 5 6 7, यह -7 हो गया। और y की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है इस पॉइंट पर आपका क्या हो गया, x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 5, मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन यहां पर ड्रा किया गया। सेकेंड है 0 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू 0 आप सब जानते हो कि y पर हमेशा x 0 होता है, y पर हमेशा x 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 हर प्लेस पर है और y की वैल्यू क्या है 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब यह पॉइंट क्या हो गई 0,6। मतलब फर्स्ट इक्वेशन से दो सॉल्यूशन फाइंड करके हमने ग्राफ पर ड्रा कर दिया। फर्स्ट पॉइंट यह है, सेकेंड पॉइंट यह है। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशन से यह लाइन मिली है, इसलिए लाइन फर्स्ट हो। अब इसके बाद सेकेंड इक्वेशन की ये दो सॉल्यूशन है, पहला 6,0, तो y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब x पर है, x की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है इस प्लेस पर जो आपका होगा वह 6,0 होगा। और सेकेंड 0,-2, तो x की वैल्यू 0 आप समझ गए, y की वैल्यू -2, तो यहाँ पर 1 और ये 2, इस प्लेस पर आपका 0,-2 और यहाँ 6,0। अब इनको ज्वाइन करने पर हमें एक लाइन मिली है, तो वह क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन की लाइन। इस तरह से दिए गए सिचुएशन को हमने ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट कर दिया है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसके साथ साथ आप सभी का धन्यवाद।